हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सो J2021 में किस तरह का स्क्रिबल पैड मिलता है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, और किस तरीके से बच्चे इसमें अटेम्प्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसके अलावा कुछ भी रफ वर्क के लिए नहीं मिलता है। और इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, तुम लोग को ये भी पता चलेगा कि क्या क्या जो मतलब स्ट्रैटेजीज होती है सॉल्व करने की, बच्चे किस तरीके से सोचते हैं पेपर सॉल्व करते वक्त, और कितना लंबा सोल्यूशन तक लेके जाते हैं। और मैंने सोल्यूशन आप लोगों को दिए तो मैं वहां से सीधा आपको बताऊंगा। तो ये बच्चा पहले मैथमेटिक्स पहले केमिस्ट्री कर रहा था, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसने मैथमेटिक्स चालू की है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन था ना, उसका है कि -1,0। ये यहाँ पे आप लोगों का एक पॉइंट था, मतलब दो साइड दे रखी थी, एक्स एक्सिस और ये लाइन, उसकी टू साइड्स थी, और आपको वो निकालना था बेसिकली कि इसका सरकम सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो इसका जो अप्रोच है, ये बच्चा ये वाला पार्ट नहीं सोच पाया था कि क्या चीज़, मतलब जो ऑर्थोसेंटर की इमेज वाली बात थी, वो बच्चे जनरली एग्जाम में नहीं सोच पाते, तो वो थोड़ा सा था। फिर ये वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन था। ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन, जो हम लोगों ने ज्योमेट्री से किया था। तो अगर किसी की ज्योमेट्री बढ़िया है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ये सॉल्व किया था, देखो कितना लंबा इसने सॉल्व किया है, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन था जो स्टेम वाला क्वेश्चन था। स्टेम वाले क्वेश्चन के अंदर देखो, मैंने तुम लोगों को बताया था कि इसके अंदर, अगर स्टेम वाले क्वेश्चन के अंदर आप सोच के देखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर अगर कोई डिटरमिनेंट देख ले तो उसका आ जाएगा। तो इसने मॉड एम निकाला, अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा, बट इसने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि ये एपी में है। तो ये चीज़ कुछ मिस आउट हो जाती है बच्चों से, ठीक है। बट फिर इसने आगे जाके जब वो पूरा सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया था। फिर ये वाला क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को बताया था, जो बहुत स्मार्टली हम लोगों ने लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। अब आप देखो, लैम्डा स्क्वायर की इसने यहाँ तक सब सही कर दिया। उसके बाद वैल्यू निकालने की जब बारी आई तो बहुत लंबी कैलकुलेशन की है। यहाँ पे अगर ये k को 1 + 2h डाल देता तो यहाँ से बस एक स्टेप में हो जाता, बट इसका कितना सारा स्टेप लगा वो आप देखिए। इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को अमेजिंग मैनिपुलेशंस की जो इंपॉर्टेंस होती है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब मैथमेटिक्स इसने काफ़ी अच्छे से किया है। अब ये देखिए, ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये यहाँ पे नहीं लगा पाया। 1 माइनस जो वो होता है ना कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट का इवेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो इसने बहुत ही लंबी कैलकुलेशन की। ये बहुत सिंपल वाली जो चीज़ थी ये नहीं सोचा इसने, तो वही वाली बात होती है। फिर मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन इसने रिलेटिवली छोड़ दिया, ठीक है। फिर ये वाला मैट्रिक्स वाला देखो, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज वाला जो चीज़ थी, उसमें इसने पूरा पी इनवर्स निकाला है। आंसर इसका एक ऑप्शन सही आया, बट आप सोच के देखो, P² = I इसने करके देखा है, जबकि मैंने आप लोग को बताया था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही डायरेक्टली आ जाता है वो, ठीक है। तो पूरा इसने 4 पेज लगाया इसको सॉल्व करने के अंदर, और अपन लोग देख सकते हैं। फिर वेक्टर का क्वेश्चन इसने किया, बेसिकली ये वाला तो डिफ्रेंशिएट किया इसने इसके अंदर, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करके इसने पूरा का पूरा आंसर निकाला है, ठीक है। बट इसका ये वाला आंसर भी इसने डिफ्रेंशिएट अच्छे से, मतलब वही दिमाग अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है, ठीक है। फिर ये वाला जो वेक्टर वाला क्वेश्चन था, अटेम्प्ट देखो भाई, बच्चों का भी पता है दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ये अच्छा खासा बच्चा है, ऐसी कोई मतलब वो बात नहीं है, अच्छा खासा बच्चा है। और आप देखो, इसने साइन बी लिखा, ये इसने ये सारी चीज़ कर दी थी। इसने जो फाइनल एक्सप्रेशन था वो निकाल दिया था यहाँ पे। फिर इसने इसको साइन रूल याद नहीं आया, यहाँ पे साइन रूल याद नहीं आया, आप लोग देख सकते हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन भी देखो, अब ये हमने ग्राफ से किया था, ग्राफिकल इंपॉर्टेंस। आप ये चीज़ देखिए कि भाई किस तरीके से आपको अप्रोचेस में रिफाइनमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये इसी वजह से देखो, अब ये स्टूडेंट है ना, ये फाइनली है ना, आपको मैं बताऊं, आउट ऑफ 38 क्वेश्चंस ये 19 कर पाया, पेपर 1 पेपर 2 मिला के। अब इसकी पेपर 2 की भी जो स्क्रिबल है वो देखें, और सबसे ज़्यादा इसने मैथमेटिक्स से अटेम्प्ट किया। इसका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग पार्ट था, केमिस्ट्री तो फटाफट हो गई थी, फटाफट केमिस्ट्री हो जाती है। अब ये देखिए मैथमेटिक्स, अब ये लीनियर इंटीग्रेट कर रहा है, लीनियर इसने इंटीग्रेट कर दी थी, वैल्यू निकाल दी थी, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देखिए ये, फिर यहाँ पे ये मीन वैल्यू थ्योरम वाली चीज़ जो है वो नहीं सोच पाया बेसिकली, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम वाली जो चीज़ है वो इसने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं की। लिमिट वाला क्वेश्चन इसने जरूर कर दिया था।
अब देखो ये जो क्वेश्चन था, अब इसकी ये वाली वो वाली प्रॉपर्टी नहीं सोच पाया कि डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, वो -2,4 जो है पॉइंट है वो डायरेक्ट्रिक्स पर है, तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होंगी, ये वाली चीज़ ये नहीं सोच पाया, इस वजह से इसकी प्रॉपर्टी बहुत लंबी चली गई होगी। फिर यहाँ पे ओसी इसने निकाला है पूरा लैम्डा की टर्म्स में, मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी पूरा, अगर ये ढंग से जो मैंने पढ़ाता था वैसे करता तो इसका बहुत जल्दी हो जाता। अप्रोचेस के अंदर इसलिए मैं कह रहा हूँ रिफाइनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग देखो कि जनरली इसने काफ़ी लेंदी अप्रोचेस फॉलो किए, ठीक है, तो ये चीज़ है। बट ये देखो मतलब सफिशिएंटली स्पेस होता है, वैसे देखो पीछे खाली जगह छूटी हुई है, आप समझ रहे हो कि मतलब समय बचता है, पूरी खाली जगह छूटी हुई है, तो ये ऐसी बात नहीं है कि सफिशिएंट नहीं होती है, तो इस तरीके से दोस्तों होती है। तो आप लोग भी है ना, अब एक काम करें, क्योंकि नोट पैड लेके आप हमेशा बैठे हैं, जब भी ऑनलाइन पेपर आप लोग देते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे नोट पैड्स ले लें आप लोग। मैं इसमें नंबर ऑफ पेजेस आप लोग को बता देता हूँ कितने हैं इसके अंदर, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 8 9 9, ठीक है, ये बीच में आ गया। तो मेरी गणित कहती है कि बस अब 9 आ गए तो 9 ही पीछे होंगे, क्योंकि लीफ वाला सिस्टम है, ठीक है। तो भाई 20 पेज मान लो आप तकरीबन, तो 20 पेज की नोट पैड लेके बैठे हैं आप हमेशा, क्योंकि आपको इस हिसाब से भी अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, राइट गाइस। सो आई होप आप लोग को ये बहुत यूजफुल वीडियो लगा, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं IIT JEE से रिलेटेड, तो t.me/pjsir42 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।